सीमा, तू दिखावा करती है या सच में तू ये सब कुछ करती है? कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि तेरे नाटक इतने हैं कि कुछ बोल ही नहीं सकते। और ये हम पाकिस्तानी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये तू खुद ही है। ये जो मार के निशान बता रही है, ये तू खुद बता रही है। ये जो तुझे सचिन कुत्ते ने मारा था, ये वही निशाने हैं। और ये जो तू कोनी बता रही है, ये भी सचिन कुत्ते ने तुझे मारा था, ये वही निशान है। तू इस मार के लायक ही थी, क्योंकि तूने अपना खाता पीता हंसता घर खुद खराब करके वहाँ पे चली गई। अपने बहन भाइयों को जलील खुआर करके चली गई। अपनी बहनों को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अपने बाप को, जो मरूम बाप है, उसको भी तूने मुंह दिखाने के, देखा जाए अच्छा है वो दुनिया में नहीं है। अगर वो दुनिया में होता ना, वो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं होता। जैसे कि मैं अक्सर कहती हूँ, तूने शायद अपने बाप की, अल्लाह बेहतर जाने, खुद ने तूने जानबूझ के अपने बाप को मारा होगा। क्योंकि 15 दिसंबर 2022 को तेरा वालिद इंतकाल हुआ, और 2023 को मार्च के महीने में तू अपने इस माशूक से मिलने के लिए चली गई नेपाल में पहली बार। तेरे वालिद को 3 महीने ही हुए थे और तू इतने में से चली गई। अपने वालिद के मरने के फ़ौरन बाद तू चली गई। मैं इसलिए कहती हूँ कि कहीं ना कहीं तेरा ही हाथ है इसको मरवाने पे, क्योंकि तूने अपने यार से मिलने के लिए अपने बाप को टॉर्चर दिया। क्योंकि 2020 में तेरा वालिद तेरे साथ रहता था, और तेरे ही मुंह के अल्फाज है कि 2020 से तेरा सचिन से राब्ता हुआ था, तू इसके साथ राब्ते में थी 2020 से, और इसी के कहने में तूने अपने बाप को टॉर्चर दिया है। और इसी वजह से तेरा बाप सदमे में ही दुनिया छोड़ के चले गया, क्योंकि उसको पता था कि तू उसकी बेटी गलत कर रही है। तू जिसके पीछे लगी हुई है, एक तो वो तेरे मज़हब, हमारे मज़हब का नहीं, जैसे कि तेरा बाप मुसलमान था, और वो तेरे मज़हब का नहीं है सचिन, जिसके पास, जिसके लिए तू भाग रही थी अपना घर छोड़ के। तो उस दौरान तेरा वालिद तेरे साथ रहता था, और तेरे नज़र में तेरा वालिद तेरे रास्ते का कांटा था, और तूने इसी वजह से अपने वालिद के साथ ये सब कुछ किया है। टॉर्चर दे के तेरा वालिद दुनिया से ही चले गया। तो ये आदमी के कहने में, ख़ास तौर में इस चूहे के कहने में, ये क्या सोचता है चूहा कि आने वाले कल में इस चूहे के साथ ऐसा नहीं होगा? चूहा जिसको अपनी बेटी कहता है भारती, ये जो भारती है, भारती तेरे से 10 साल आगे निकलेगी। गुलाम हैदर भाई के बच्चों का तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि वो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, लेकिन इसकी जो तेरी ये पेट से ये भारती जो निकली है ना, ये 10 साल आगे तेरे से निकलेगी, और यही भारती अपने बाप को मरवाएगी, जिस तरह सचिन ने तेरे बाप को मरवाया। क्योंकि सदमा दे के तुम लोगों ने अपने, सीमा तूने ख़ास तौर में अपने वालिद को टॉर्चर दे के दुनिया से हटवाया है। क्योंकि वो बाप है, उसको पता था कि गुलाम हैदर की बीवी है इस वक्त तू, भले ही बाप का रिश्ता है, लेकिन असल में तू गुलाम हैदर की बीवी थी। और ये जो 4 बच्चे थे, ये गुलाम हैदर भाई के थे, किसी और के नहीं थे। तो तूने जो कारनामा किया है, इस वजह से ही तेरा वालिद दुनिया से जा चुका है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, बता आखिर इसने तेरे साथ क्या किया। ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तेरे घर वाले अच्छी तरह जानते कि इसने तुझे अपने मज़हब में कहा कि तू इसके मज़हब की बन जा, और यहाँ तक कि एपी ने भी कहा कि तू पाकिस्तान को उल्टा सीधा बोल तो तेरे को मोदी और योगी इंडिया में रखेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान से चिढ़ते हैं, और यहाँ तक कि वो मुसलमानों से ख़ास तौर में चिढ़ते हैं। तो तू सबसे पहले अपना मज़हब जो है, मज़हब से हट जा। जैसे कि तूने ही कहा था कि मेरे को इन लोगों ने कहा है, मैं इनके सामने ये सब कुछ दिखावा करती हूँ, असल में मैं हूँ मुसलमान ही, दिल से मैं मुसलमान हूँ, मगर लोगों के सामने ये सब कुछ मैं करती हूँ। ये तूने खुद ने कहा था। तूने क्या कहा था कि मीडिया के सामने मैं दिखावा करती हूँ, वरना ये मुझे मारता है, मुझे इस तरह डंडों से मारता है, जैसे पहले तुझे इस तरह डंडों से मारा था, तेरे बच्चों को मारने की धमकी देता है। तूने कहा कि मैं मजबूर हूँ, तो तू मजबूर है, मजबूरी में तूने ये कहा कि मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन ये इससे बुरा तेरे साथ होगा। तू क्या समझ रही है? तू जितने भी क्यों ना बच्चे पैदा कर ले वहाँ पर, होना तेरा अंजाम गलत ही है, तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। अगर तू चाहती मीडिया को तू सब सच बता सकती थी। हाँ, ये और बात है कि मीडिया अगर ख़रीदी हुई है, जैसे कि हम अच्छी तरह जानते मोदी और योगी की मीडिया है, तो वो तेरे साथ
हो सकता है तेरे को वो लोग भी सिखाते होंगे तो वो और सी बात है, लेकिन तूने किसी को कुछ नहीं बताया। ये सिर्फ तूने पाकिस्तान में पैगाम भेजा था, वो भी अपनी बहनों को, और किसी को नहीं। तेरी बहनों ने भी तेरा ये पैगाम जो है वायरल कर दिया, काफ़ी टाइम तक नहीं किया कि तेरा केस जो है उससे शायद तुझे डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि तेरे केस में डिपोर्ट किया ही नहीं जा रहा तुझे, तो उन्होंने क्या किया कि तेरा ये जो वीडियो है वो आगे भिजवा दिया, आगे वायरल कर दिया। और तूने, हम जानते हैं इन लोगों के कहने में ही कहा कि ये मेरा एडिटिंग करके वीडियो भेजा गया है, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, जबकि ये तू खुद ही है, कोई और नहीं। ये बबीता भी अच्छी तरह जानती है कि तुझे मार मिली थी, लेकिन बबीता भी बताएगी नहीं ये कि तेरी सच्ची वीडियो है। अब देख, तुझसे बबीता ने भी वास्ता ताल्लुकात देखा जाए ख़त्म कर दिए, क्योंकि बबीता के भी अंदर इंसानियत है। जब उसने देखा कि तूने गलत किया है तो अब वो तेरे से वास्ता ख़त्म कर चुकी है। यहाँ तक कि जबकि बबीता बच्चों से बहुत प्यार करती थी, उसको अपने पछतावे पे, मतलब अपने ऊपर अफसोस हो रहा है कि मैंने गलत किया है, तो इसी वजह से अब उसने तेरे साथ वास्ता ताल्लुकात आना जाना सब ख़त्म कर दिया है। लेकिन बबीता अगर चाहे तो बच्चों से वही प्यार मोहब्बत अपना दिखा सकती है, गुलाम हैदर भाई के बच्चों से, क्योंकि इन बच्चों का कोई भी नहीं है वहाँ पर, कोई भी नहीं है। एक इंसानियत के नाते कोई इस बच्चों के साथ वफा करे, बेवफाई नहीं करे, क्योंकि ये मासूम बच्चे हैं, मुसलमान हैं, और इनका मज़हब सीमा हैदर ने चेंज करवाया, वो भी सचिन के कहने पे, AP सिंह के कहने पे, किसी और के कहने पे नहीं। ये बच्चे अपने मुल्क से दूर है, ये बच्चे अपने बाप से दूर है, और यहाँ तक के लोग कहते हैं कि गुलाम हैदर ने तीसरी शादी कर दी है। देखो, अगर तीसरी शादी भी की है तो इसके, देखो, शादी तो ये कर सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकता। अब आप सभी जानते हो पवन सिंह, मशहूर वाक़या है, आजकल मैं देख रही हूँ पवन सिंह का, जो पवन सिंह ने 3 शादियाँ की है। जैसे सीमा क्या कहती है, इंडिया में एक बीवी मर्द रखते हैं, तो पवन सिंह जो है उसने तो 3 औरतें की हैं, और तीसरी को भी तलाक दे रहा है चौथी करने के इरादे में। तो उसके बारे में क्या राय उसका, तुम नहीं देख सकती हो, या तू अंधी हो गई है सीमा, या सचिन अंधा हो गया है कि तू बोलती है कि नहीं हो सकता। वहाँ पर तो सब होता है, और फिर भी तुम लोग मीडिया में अपनी वीडियो चलाने के लिए इस तरीके के ड्रामे करते हो। हकीकत में तो तुम सभी जानते हो कि वहाँ भी 3-4 शादियाँ लोग करते हैं, लेकिन बस तुम लोग को मुसलमानों को और पाकिस्तान को टारगेट बनाने का शौक़ चढ़ चुका है, इस वजह से बार बार कहते रहते हो तुम लोग।